अर्ली इंटरवेंशंस के क्या बेनिफिट्स हैं? अगर पेशेंट को अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर लिया जाए तो उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। माय नेम इज़ फतीहा अशरफ, मैं कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें। क्यों कहते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ की टू सक्सेस? अगर पेशेंट को अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर लिया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? उसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है, उसकी एज जो है वो 2 साल है लेकिन उसकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं है, तो हम क्यों 3 साल का इंतज़ार करें और क्यों उसको 3 साल या आफ्टर 3 इयर्स के बाद ऑटिज़म डायग्नोज करें? अर्ली स्टेजेस पे ही उसके सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, तो इट्स मीन वो डिले स्पीच में जा रहा है। इसीलिए अगर जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी थेरेपी सेंटर वाले अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर लेते हैं, वहाँ पे सेवेरिटी लेवल कम हो जाता है। पेशेंट का जो रिकवरी के चांसेस हैं वो जल्दी हो जाते हैं। अगर बच्चों को 2 साल की एज में ही उनके जैसे कि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, इस स्टेजेस पे काम शुरू कर दिया जाए तो रिकवरी के चांसेस जो है वो जल्दी हो जाते हैं। लेकिन और इसके अलावा अर्ली इंटरवेंशंस के बहुत से बेनिफिट्स हैं। लाइक अगर आप 3 साल या 4 साल की उम्र में वेट करते हैं, बाज़-औक़ात पेरेंट्स जो हैं वो समटाइम 5 साल की एज तक भी इंतज़ार करते हैं कि शायद 5 साल के बाद बच्चा बोलना स्टार्ट कर दे, या अगर उसका तोतलापन है विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप टाइम के साथ इंतज़ार कर रहे हैं तो थेरेपी को उतना ही लंबा टाइम लगता है। अगर आप इंतज़ार करें कि 5 साल के बाद ठीक हो जाएगा और बच्चा ठीक नहीं होता और उसके बाद आप सेंटर जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब बच्चों को कम, अगर पहले 5 साल लगने थे तो बाद में 10 साल का टाइम लगता है। और ये थेरेपी के जितने भी ट्रीटमेंट है ये कॉस्टली भी होते हैं। इसीलिए अगर अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज हो गया है कि बच्चे को ऑटिज़म है या इसमें तोतलापन है, या कोई पेशेंट जो है वो न्यूरो का पेशेंट है और वो अपनी थेरेपी करवाना चाहता है, वो अर्ली स्टेज पे ही उसको हो गया है कि जी ये माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट लेवल का है, तब उसके रिकवरी के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अर्ली स्टेजेस में फैमिली की सपोर्ट होती है। फैमिली की सपोर्ट की बात करें तो फैमिली की सपोर्ट होती है। फैमिली जो है वो बच्चों को सपोर्ट कर रही होती है कि रिकवरी जो है वो जल्दी होती है, क्योंकि जितनी जल्दी किसी चीज़ को डायग्नोज कर लिया जाता है उतनी जल्दी उसके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बात करें एक पेशेंट की, मैं आपसे स्टोरी शेयर करती हूँ। वो 2 साल का लाइक बच्चा था और उसके सिम्टम्स जो थे वो भी डेवलप हो रहे थे, वो चीज़ों पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लाइक समझ रहा था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब उस पर काम शुरू करना स्टार्ट किया तो विद इन 2 या 4 मंथ्स बच्चों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। इसी तक क्यों? क्योंकि बच्चे की जो है वो अभी ऑटिज़म की या बाकी कोई एज नहीं थी, उसको अर्ली स्टेजेस पे ही डायग्नोज कर दिया किया, तो बच्चे के जो बिहेवियर इश्यूज थे वो ओवरकम हुए। इसी तरह कोई भी पेशेंट है, अगर वो न्यूरो का पेशेंट है या स्टैमरिंग का पेशेंट है, वो अर्ली स्टेज पे ही उसको पता लग गया कि मुझे ये चीज़ का इशू है, तो फ़ौरन उस ट्रीटमेंट की तरफ आए, क्योंकि इससे जो है ये भी फ़ायदा होता है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता। अर्ली इंटरवेंशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स हैं वो पेरेंट्स के लिए। इसीलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल से कम है या 2 साल हो गई है और वो किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो बराए मेहरबानी इंतज़ार मत करें, बल्कि उसकी थेरेपी स्टार्ट करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू सो मच।